13 फरवरी का दिन था जब सदन की कार्रवाई का आखिरी दिन था, मगर वो आखिरी दिन भी काफ़ी हंगामे वाला रहा, क्योंकि यहाँ पर जेपीसी की रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को लेकर आई थी, जिसमें कई सारे प्रस्ताव थे, जिसमें कई सारी चीज़ें बोली गई कि जो वक्फ बोर्ड है उसमें अन्य धर्मों की दखलंदाजी इसमें कही गई कि वो भी सदस्य हो सकते हैं। महिलाओं सदस्यों की बात यहाँ पर की गई, वे अन्य कई सारे बदलाव थे। लेकिन इसके ऊपर जब हंगामा हुआ तो हमने देखा कि किस तरीके से संसद में बैठे विपक्षी पार्टियों के जितने भी सांसद थे वो सब भड़क उठे। लेकिन अब इसके ऊपर हम आपके लिए एक एक्सपर्ट राय लेकर आए हैं, और उस एक्सपर्ट राय के लिए हमारे साथ पूर्व जज एमपी और दिल्ली हाई कोर्ट श्रीमान मूलचंद गर्ग जी हैं। उनसे आज सवाल जवाब करेंगे और जानेंगे आखिर जो ये रिपोर्ट जेपीसी की आई है वक्फ बोर्ड को लेकर, जो सुधार जो संशोधन की बात की गई है वो कहाँ तक ठीक है, और किस तरीके से जब संसद में ये सब मामला हुआ और सब सांसद भड़के उनके ऊपर क्या रिएक्शन है और किस तरीके से वो इस पूरे बिल को देखते हैं। सर, आपका स्वागत है यूआईपी न्यूज़ पर। देखिए, जहाँ तक मैं वक्फ एक्ट के बारे में जानता हूँ, क्योंकि मैं भी पिछले 40-45 साल से वकालत कर रहा हूँ, वक्फ बोर्ड का जो सारा का सारा आधार है वो ये है कि एक सेक्रेटरी होता है वक्फ का। वो सेक्रेटरी अपॉइंट तो सरकार ही करती है, लेकिन वो मुसलमान ही होता है वो, और उसकी रिपोर्ट जो होती है उसके आधार पर वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी वक्फ की है। और वंस से नोटिफिकेशन इज इशूड, तो जब दूसरा आदमी अगर कोई उसको चैलेंज करना चाहे तो उसको दावा करना पड़ता है विद इन 3 years। तो इसलिए ये एक बड़ी अजीब सी प्रक्रिया है जो सामान्यतः जो हमारे जो मुकदमे होते हैं उसमें इस प्रकार की स्थिति नहीं है। अब मान लीजिए अगर हम कोई किसी के खिलाफ दावा करते हैं तो भी हम दावा करते हैं तो अगले को उसका जवाब देने का अवसर मिलता है और फिर उसमें एविडेंस वगैरह भी होती है। तो ये जो प्रक्रिया वक्फ बोर्ड की जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में जो है तो वो जो प्रॉपर्टी वक्फ की मानी जाएगी उसके बारे में ये है कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। माने somebody has donated that property to वक्फ, माने इट इज़ नॉट लाइक कि भाई अगर कोई स्कूल है तो वो वक्फ का हो गया। नहीं, वही सर मैं कह रहा था, इसमें ये कहा जा रहा है कि शक जताया जा रहा है कि जो वक्फ बोर्ड कहीं भी कहा जाता है कि वो अपना दावा ठोक देते हैं, कई चीज़ें इलीगल हैं या वो इलीगली कई ज़मीनें कब्जा हुई हैं, उनको लेकर संशोधन है। कुछ संशोधन में आपको वही बता रहा हूँ ना कि ये जो इस समय जो परिस्थिति आज की जो स्थिति है वो ये है कि सेक्रेटरी ऑफ द वक्फ बोर्ड गिव्स ए रिपोर्ट एवरी ईयर। उस रिपोर्ट में वो जहाँ जहाँ भी प्रॉपर्टी वो कहता भी ये वक्फ की है तो वो प्रोनाउंस कर दिया जाता है ये वक्फ की प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल दिल्ली में 123 प्रॉपर्टी जो कोई राष्ट्रपति भवन के पास थी, कोई मतलब बिल्कुल जो सरकारी प्रॉपर्टीज़ हैं या बिल्कुल जो जिसका कोई मतलब नहीं। और जैसे अभी उस दिन जगदम्बिका पाल जो तो चेयरमैन बोल रहे थे एक और में सभा में था कि 123 प्रॉपर्टी जो कभी अंग्रेज़ों ने और गांव वालों से किसानों से पैसे लेकर खरीदी, उनको कहा कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। तो इस प्रकार से बिना किसी वेरिफिकेशन के, बिना किसी कागज़ के, बिना किसी प्रूफ के जब ये कहा जाता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, और वक्फ की प्रॉपर्टी होने का मतलब ये है कि उसको चैलेंज करने के लिए एक बड़ा लिमिटेड टाइम है। और वो एक और समस्या है कि ये जो अभी ट्रिब्यूनल्स बन गए उसमें भी मुस्लिम होना चाहिए। मतलब कई तरह की दिक्कतें हैं जिसमें जो दूसरे धर्म के लोग हैं, दूसरा जो व्यक्ति है उसको तो बाहर ही कर दिया। मतलब सब कुछ होने के बाद, उनकी प्रॉपर्टी होने के बाद भी उस प्रॉपर्टी के बारे में वो कुछ कर नहीं पाते। तो ऐसे में ये जो कानून रिपोर्ट जो आई, उस रिपोर्ट में यही आया कि सारी जो बातें हैं इस बातों के बारे में विचार किया जाए, और विचार करके रिपोर्ट दी गई। रिपोर्ट में ऑब्जेक्शन भी हैं और पक्ष में भी बहुत सारी बातें कही है,
और 200 से ज़्यादा पेजेस पर ऑब्जेक्शन ही है। तो ये सारी प्रॉपर्टी, अब सारी बातें लोकसभा में जाएंगी, राज्यसभा में जाएंगी, वहाँ पर जो मेंबर पार्लियामेंट है उनको एक मौका मिलेगा कि भाई आप बताएं इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बात है कि ये जो अभी पिछले दिनों हम अखबार में ही पढ़ रहे थे कि भाई कोई केरल के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कह दिया ये वक़्फ़ की प्रॉपर्टी, ऐसे किसी और प्रदेश के बारे में खाली पड़ी जगह को कह दिया ये वक़्फ़ की प्रॉपर्टी। तो ये थोड़ा समझने का विषय तो है ना, मतलब ये इस तरीके से है कि कब्जा एक तरीके से किया जा रहा है। हाँ, जब ये कहा जाए कि ये वक़्फ़ की प्रॉपर्टी, हाँ जी, आपने ठप्पा लगा दिया, एक नोटिस चिपका दिया, तो वो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी कैसे है, कहाँ से आई है, किसने दी है, उसका कोई कागज़ है या नहीं है, बिना इस बात की वेरिफिकेशन के, और वो रिपोर्ट क्योंकि सेक्रेटरी ने रिपोर्ट दे दी और उसको मानकर हम ये मान लेते हैं भी ये वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है। तो ये सारी की सारी जो लोगों में एक चर्चा होती है वो यही होती है भाई आप कोई वक़्फ़ बनाने के लिए कई तरीके हैं। अगर मुस्लिम लॉ को देखा जाए तो वाकिफ़ या जो वक़्फ़ बनाता है वो बताए वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो डिस्प्यूटेड नहीं होनी चाहिए, वो किसी और व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो वो उस प्रॉपर्टी के बारे में ये कहे कि ये मैं वक़्फ़ बनाना चाहता हूँ, तो वो प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी तो शुद्ध होनी चाहिए ना, अगर उसकी अपनी होनी चाहिए। अब वो किसी और की प्रॉपर्टी को थोड़ी वो कह सकता है ये वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है। लेकिन सर एक बड़ा सवाल इसमें ये है कि जो ये जेपीसी में जो मंजूर 14 संशोधन थे उसमें से एक ये है कि गैर मुस्लिम सदस्यों को जगह मिलेगी, लेकिन उस पर अपोज ये किया जा रहा है कि ये मुस्लिमों का संगठन है, इसको उन पर छोड़ दिया जाए, इसमें बाहरी ताकतें ना घुसें। ये किस तरीके से ऐसा है कि ये सारे इश्यूज़ है। अब मानो कोई ये कहे कि मुसलमानों का ऑर्गेनाइजेशन है, अरे मुसलमानों का ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अगर आप हिंदुओं की प्रॉपर्टी के बारे में जिक्र करते हैं कि ये प्रॉपर्टी फलानी प्रॉपर्टी वक़्फ़ की है, अब वो प्रॉपर्टी है किसी की भी, तो जब दूसरा जो व्यक्ति है उसकी भी बात सुनने का अधिकार तो चाहिए ना। मानो ये कहना कि जी दूसरा होगा ही नहीं, ये गलत है। जैसे मानो ट्रिब्यूनल है उसके बारे में भी कहा गया कि मुस्लिम सदस्य होने चाहिए। तो ये जो सारे सवाल हैं जिसके बारे में विचार करने के लिए जेपीसी बनी, और आज जब पार्लियामेंट के अंदर ये सारे इश्यूज आएंगे तो सब लोग इतने मेंबर पार्लियामेंट हैं, अभी इस जेपीसी की कमेटी में ही कितने मुसलमान सदस्य थे, बड़े अच्छे अच्छे विद्वान लोग थे। तो ये जब सब लोग अपनी बात कहते हैं तो उसको समझना चाहिए और फिर दूसरे की बात भी समझना चाहिए, समझ के जो हम ठीक लगे हो वही करना चाहिए। तो सर आपको लगता है जो संशोधन है ये जरूरी थे? हाँ, मुझे लगता है कि यह आवश्यक है, क्योंकि मैंने वक़्फ़ एक्ट को देखा है और जो आज की स्थिति है उसमें तो एक तरफा मामला है सारा का सारा। कोई कह रहा है कि वक्फ खतरा है देश के लिए, जो बयान आते हैं, कोई कह रहा है कि वक्फ को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों पर एक तरीके से ऑपरेशन करने की कोशिश। कहना तो एक अजीब सी बात है, क्योंकि वक़्फ़ होना ये तो वक़्फ़ एक्ट में ही लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए कोई मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी को वक़्फ़ की प्रॉपर्टी बनाता है तो दैट राइट कैन नॉट बी टेकन अवे। वो तो कोई व्यक्ति, अगर मैं कहता हूँ मैं मालिक हूँ और मैं मुसलमान हूँ और मैं कहता हूँ मेरी ये प्रॉपर्टी वक़्फ़ में जाएगी तो जा सकती है, लेकिन अगर वो किसी और प्रॉपर्टी पर अपना दावा ठोके, हाँ, अगर वो किसी और प्रॉपर्टी पे अपना दावा ठोकेगा बिना मर्जी के, तो फिर नेचुरली वो उसके है ही नहीं। जब उसके है ही नहीं तो उसको वक़्फ़ प्रॉपर्टी कैसे बता सकता हो? यही इशू है कि जब आप वक़्फ़ बनाते हो तो क्या वो आपकी प्रॉपर्टी है? क्या आप कॉम्पिटेंट हैं उस प्रॉपर्टी को वक़्फ़ में देने के लिए या नहीं है? अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं हैं तो फिर आप क्यों आप कर सकते हैं? इसलिए दूसरी बात क्या है कि अगर आपने गलत कर दिया तो उसका विरोध करने के लिए अगर आपको
मौके ही नहीं है। मान लो जो अब दावे में अगर कि मुसलमान जज होना चाहिए, ट्रिब्यूनल में मुसलमान सदस्य होना चाहिए, तो वो एक पक्ष हो गया। वो पक्ष तो उस प्रॉपर्टी के पक्ष में है वो। तो दूसरा जो व्यक्ति जो ये कहता है ये मेरी प्रॉपर्टी है या ये वक़्फ़ की नहीं है, तो उसको कहने का अवसर कहाँ मिलेगा? उसको सुनने के लिए इंडिपेंडेंट आदमी चाहिए ना। तो ये कहना कि जी आप वक़्फ़ बोर्ड के अंदर कोई दूसरा आदमी होगा ही नहीं, ये अपने आप पे ही गलत बात है। तो सर जो ये संशोधन हुए हैं तो क्या ये पारदर्शिता और ये जो जवाबदेही को बढ़ाएंगे और भी? हाँ, पारदर्शिता तो चाहिए। मतलब पहले इसमें पारदर्शिता कम थी वक्फ बोर्ड, हाँ पारदर्शिता नहीं थी, तो वो अब उसके बारे में विचार किया जा सकता है। मैं ये मानता हूँ कि पारदर्शिता होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हम कोई भी बात करते हैं तो उसको जब दूसरा व्यक्ति देखे, अब जैसे जजमेंट्स हैं, जजमेंट्स के बारे में क्या है कि भाई जो जजमेंट दी जाती है उसको पढ़ने से वो व्यक्ति को ये लगना चाहिए कि ये ठीक लिखी गई। तो ठीक लिखी गई ये कैसे कहा जाएगा? जब उसके बारे में वो विचार करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा और उसको समझेगा तो बताएगा। अब अगर शुरू से ही उसकी आधार ही गलत है, बेसिस ही गलत है, जो व्यक्ति वक़्फ़ बना रहा है वो व्यक्ति को अधिकार ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो सर क्या इन चीज़ों को न्यायिक समीक्षा जो होती है, क्या उसमें भी चुनौती दी जा सकती है इन सब चीज़ों को? जो ये जेपीसी की रिपोर्ट आई है या फिर जो सुधार की बात उन्होंने कही है, क्या इसमें न्यायिक समीक्षा भी हो सकती है कोई? इसमें क्या कोई न्यायिक समीक्षा भी हो सकती है? हाँ नहीं, वो तो ऐसा है कि जब वक़्फ़ प्रॉपर्टी, ये जो वक़्फ़ की रिपोर्ट है पार्लियामेंट में आई है, तो पार्लियामेंट में 546 सदस्य हैं, वो अपनी अपनी बात कहेंगे। उस बात को कहने के बाद जो निर्णय करेगा, जो वहाँ का जो भी डिसीजन होगा वो माना जाएगा। उसके बाद भी अगर मानो वो जो डिसीजन लिया जाता है उसको फिर कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं। कोर्ट में जब जाएगा तो फिर इस इशू को दोबारा रेज किया जा सकता है कि अगर मानो सुप्रीम कोर्ट, ये जो अदालत में वही पार्लियामेंट में कोई बात अगर ठीक नहीं कही गई तो उसको फिर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लगातार कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक विशेष धर्म के खिलाफ ये चीज़ें की जा रही हैं, इसको एक टॉपिक बनाया जा रहा है, ये टॉपिक क्या धर्म के हिसाब से जरूरी है कि नहीं? ऐसा है कि ये तो बात को समझने की जरूरत है। हाँ। बात ये है कि हम मानो आपको अधिकार है मुस्लिम लॉ के अंदर कि भाई आप किसी प्रॉपर्टी को वक़्फ़ की प्रॉपर्टी बना सकते हैं, लेकिन किस प्रॉपर्टी को बना सकते हैं? जो आपकी प्रॉपर्टी है, दूसरे की प्रॉपर्टी को नहीं। तो इसलिए अगर इस बारे में हम स्वयं ही कुछ नियंत्रण अपने ऊपर रखें तो समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन अगर हम नियंत्रण नहीं रखते और दूसरे की प्रॉपर्टी को हम ये कहते हैं कि ये मतलब मेरी प्रॉपर्टी है और मैं इसको वक़्फ़ की, तुम कौन होते वक़्फ़ बनाने वाले? जब तुम्हारी प्रॉपर्टी ही नहीं है वो, तो तुम कैसे कह सकते हो उसको वक़्फ़ बनाया जाए? तो उस व्यक्ति की अपनी ऑनरशिप तो चाहिए ना, उसका अपना अधिकार चाहिए। जब अधिकार होगा तो वो उसको अधिकार ये भी होगा कि वो वक़्फ़ में करे या कुएं में डाले या किसी को दे दे। तो नहीं, लेकिन इस अधिकार में भी एक स्पष्टता, एक पारदर्शिता होनी चाहिए। लेकिन इस अधिकार में भी एक स्पष्टता, पारदर्शिता होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो वक़्फ़ के मुद्दे पर और जो जेपीसी की रिपोर्ट थी, उस पूरे मुद्दे के लिए जो एक्सपर्ट राय आज हमने ली, हमारे साथ पूर्व जज एमपी कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट श्रीमान मूलचंद गर्ग जी थे। तो आपको वीडियो कैसी लगी, ये जो भी सुझाव सर ने दिए या फिर जो भी बात कही कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं।